हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए वैभव कंसल अपना इस खास चैनल जीएसटी साथी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको, जैसा कि मैंने अपना पिछले वीडियो में वादा किया था, आईटीआर के फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जो 1920 में भरने हैं आपको, आईटीआर 1 से लेकर 7, किस किस को कौन कौन सा फॉर्म भरना है, वो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक ये फॉर्म्स चलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड तक चलेंगे। क्या पता आपके पास कोई अभी आपकी इनकम हो, आपको लगे कि आपको आईटीआर 1 भरने, लेकिन आपको बाद में पता लगे तो आईटीआर 7 का पार्ट था। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एडवांस में ही थैंक्स कर रहा हूं आपका, मुझे पता है कि आप वीडियो पूरी देखेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आईटीआर 1 से आईटीआर 7 का सिलसिला। वैसे ही वीडियो मैं पिछले साल भी बना चुका हूं, छोटे से चेंजेस आए हैं, तो मैं उसको आज उन चेंजेस के साथ और नई बातें मैं इसके अंदर डाल रहा हूं। डिस्क्लोजर पार्ट भी डिस्कस करूंगा मैं एंड में दोस्तों, कि इस बार रिटर्न में बढ़ क्या गया है, क्या एक्स्ट्रा आपको रिपोर्ट करना है। ओके दोस्तों, आईटीआर 1 दोस्तों हर बार की तरह, पिछले बार की तरह सैलरी वाला बंदों के लिए है, खास कर ये तो। वैसे इनकम इसमें और भी कवर होती है, बताऊंगा अभी। उन लोगों की स्थिति है जिनकी इनकम सैलरी से जो है 50 लाख रुपए तक होती है टोटल इनकम, राइट। रेजिडेंट लोगों के लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए फॉर्म नहीं है। इसके अलावा जो चेंज आया उसमें खास चेंज क्या है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। ये पहले नहीं था, पहले डायरेक्टर्स भी ये फॉर्म भर सकते थे, अब इनको फॉर्म्स नहीं भरने की इजाजत दी गई आईटीआर 1। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल्स के लिए है, रेजिडेंट्स के लिए है। रेजिडेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एनओआर के लिए नहीं है, और इनकम 50 लाख तक है उसके लिए फॉर्म आईटीआर भरा जाएगा, आईटीआर 1। कौन कौन सी इनकम, आपकी कोई भी इनकम आ सकती है इसके अंदर, जैसे कि सैलरी, अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी अगर एक घर से है तो, एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 रुपए तक है तो, और इसके अलावा कोई नहीं आएगी इनकम, राइट। तो ये सब इनकम अगर आपकी होती है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म भरेंगे। इसका मतलब जिसका कैपिटल गेन है वो ये फॉर्म नहीं भरेगा, जिसका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जिसे प्यार से मैं पीजीबीपी कहूंगा, बिजनेस इनकम कहूंगा, वो भी ये फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आईटीआर 2 इंडिविजुअल और एचयूएफ्स के लिए है जिनको बिजनेस इनकम नहीं है, दैट्स इट, कोई इफ एंड बट नहीं है इसके अलावा। यानी अगर आपकी सैलरी इनकम भी है और कैपिटल गेन भी है तो आप कौन सी रिटर्न भरेंगे दोस्तों, आईटीआर 2। आपकी सैलरी 80 लाख रुपए है तो आप कौन सी रिटर्न भरेंगे दोस्तों, आईटीआर 2। आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपकी सैलरी इनकम यहां से आती है या फिर अदर सोर्सेस इनकम आती है तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते, आईटीआर 2 भरेंगे। आप रेजिडेंट हैं, आपकी अदर सोर्स की इनकम है, सैलरी की इनकम 40 लाख रुपए तक की है, 50 लाख रुपए तक की है, और आपको कैपिटल गेन भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है, तो आईटीआर 1। तो आईटीआर 1 और 2 में बड़ी कंफ्यूजन होती है दोस्तों, तो कंफ्यूजन का कोई पार्ट ही नहीं है। आईटीआर 2 उन लोगों के लिए है जो आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं, प्लस पीजीबीपी इनकम इनकी जिनकी नहीं होती है, और आईटीआर 1 की अपनी कुछ लिमिट्स हैं जो मैं आपको वीडियो के पहले भाग में समझा ही चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल आई नहीं। आईटीआर 3 और 4, जैसे आईटीआर 1 और 2 आपस में रिलेटेड हैं, ऐसे आईटीआर 3 और 4 भी आपस में रिलेटेड हैं। तो आईटीआर 3 जानने से पहले मैं 4 बताना उचित समझूंगा, क्योंकि 4 के बाद 3 बताना चुटकियों का खेल हो जाएगा। सॉरी। फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड फर्म्स में यहाँ पे कवर है, अदर देन एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यहाँ पे कवर नहीं हो रही है। जो कि रेजिडेंट होगा, जिसकी इनकम 50 लाख तक होगी, 50 लाख तक होगी, ये सुगम है फॉर्म, आईटीआर 4 सुगम फॉर्म, आईटीआर 1 सहज था। और जिसकी इनकम बिजनेस से होगी, चाहे वो 44 एडी, एडीए और एई, तीनों पे मैं वीडियो बना चुका हूं। प्रिजम्पटिव इनकम होती है, अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं और चुटकियों में टैक्स पे करना है तो इस वीडियो को भी देखिए और टैक्स पे चुटकियों में कीजिएगा। आईटीआर 4 जो इन लोगों के लिए, बेसिकली जिनका ऑडिट नहीं हो रहा ना दोस्तों और बिजनेस की इनकम है ना दोस्तों, वो ये फॉर्म भरते हैं। यानी जो, अच्छा मान लो बिजनेस भी कर रहे हो और आपकी छोटी मोटी सैलरी भी आ रही है तो भी ये फॉर्म भर सकते हो। आप बिजनेस भी कर रहे हो, कैपिटल गेन भी आ रहा तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, कैपिटल गेन और सैलरी आ रही है आपकी, तो आईटीआर 2 भरना पड़ेगा दोस्तों। इसमें भी वही लाइन लिखी हुई है, नॉट फॉर इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर इन अ कंपनी और इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो वो भी लगी, ये भी फॉर्म नहीं भर सकते, ये भी नई बात है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब आईटीआर फॉर्म बिजनेस क्लास के लिए है। इसके अलावा आपकी कोई और भी इनकम हो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और बिजनेस क्लास भी वो वाली जिनका ऑडिट नहीं होना। इसके अलावा जिसका ऑडिट होना है, जो बिजनेस क्लास में है, उसके अलावा कोई भी इनकम रखता हो, आईटीआर 3 में फॉल कर जाएगा। मैंने जैसे कहा था, आईटीआर 4 का जो अपवाद है वो 3 है, यानी आईटीआर 3 जो फॉर्म नहीं भर सकते वो 4 भर लेंगे बिजनेस क्लास वाले बंदे। इसके अलावा आईटीआर 5 अदर देन द पर्संस, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और आईटीआर 7 भरने वालों के
अलावा ITR 7 कौन भरता है, पहले वही समझा देता हूँ फिर मैं आपको। ITR 7 दोस्तों वो भरते हैं जिनका चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चल रहा हो, साइंटिफिक रिसर्च की इंस्टीट्यूशन चल रहे हो, यूनिवर्सिटीज रन कर रही हो। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कौन सा फॉर्म भरेगी, ITR 7। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कौन सी ITR भरेगा, ITR 7। ठीक है दोस्तों। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिटर्न भरेगा, ITR 7। राइट दोस्तों। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट कौन सा फॉर्म भरेगा, जैसे क्राई चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो कौन सा फॉर्म भरेगा दोस्तों, ITR 7। राइट। अब ITR 7 जो नहीं भर सकता, कोई इंडिविजुअल यानी मैं और आप, HUF कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वो ITR 5 नहीं भरेंगे। इसके अलावा ITR 5 भरेंगे। इसके अलावा कौन लोग बसते हैं, LLP आ गई इसके अंदर, क्योंकि वो ITR 4 में कवर नहीं थी। आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं इसके अंदर, वो ITR कहीं में भी कवर नहीं होती है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की एक एसोसिएशन आती है, वो भी यहाँ पे कवर होती है दोस्तों। इसकी डिटेल जानकारी आपको एक्ट्स में मिल जाएंगी। ITR 6 कंपनी के लिए है दोस्तों, और कंपनी के लिए इसके अंदर है चाहे, लेकिन वो वाली कंपनी नहीं है जो सेक्शन 11 में अपनी एग्जामिशन क्लेम करते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की तरह, क्योंकि वो ITR 7 में कवर होती है। यानी जितनी भी लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो कहां पे जाएंगी, ITR 6 में अपना फॉर्म भरेंगे। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल आसान है रिटर्न्स। फिर भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके आंसर्स देने की। इसके अलावा कुछ डिस्क्लोजर पार्ट पढ़ा ITR के अंदर, ROR, NOR, NRI की डिटेल लिंकिंग देनी है आपको, डायरेक्टरशिप की लिंकिंग देनी है, टेनेंट अगर आपका है तो पैन के फॉर्म्स देने हैं, पैन डिटेल्स देनी है, GST डिटेल वगैरह देनी है, ये सब डिटेल्स के अंदर डालना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।